चलिए, आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम के स्तर पे। सबसे पहले हम लोग जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय। सुदर्शन चक्र राज की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपाद की जय। चलिए मंगलाचरण। सत्र प्रारंभ करने से पहले सच्चिदानंद रूपाय विश्वतोपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे वृथासुतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेव्या भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भरवती नैष्ठिकी। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। हरे कृष्णा। तो अब सब लोगों को पता है कि आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का 11 अध्याय लेंगे। हम लोग पिछले 10 अध्याय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस अध्याय में हम लोग पहले श्लोक से 20 श्लोक तक लेंगे और फिर दूसरे भाग में बचा हुआ हिस्सा लेंगे। ठीक है। तो 11वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले थोड़ी सी भागवत की चर्चा कि जैसे हम लोग जानते हैं श्रीमद् भागवतम जो है वह अपने आप में एक अमल पुराण है। लेकिन आप यदि इसके मूल भाव को देखें तो कुल मिला के पूरे श्रीमद् भागवतम में सिर्फ 4 श्लोक ही हैं जो श्रीमद् भागवतम का मूल स्वरूप है, जिसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, जिसे हम चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में भी जानते हैं। बहुत विख्यात भी है चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में। और इसको हम लोग अच्छी तरीके से दूसरा अध्याय में हम लोग जब जाएंगे, दूसरे स्कंद में जब जाएंगे, तो वहां पर हम लोग इसका थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब भगवान ने इन 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी तो समझ गए, लेकिन रह गया सवाल हम जैसे बद्ध जीवों का जो इस कलिकाल में है। तो जिन कलिकाल के लोगों के लिए यह बताया गया कि प्रायेण अल्पायुषः कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या हरा उद्धृता, कि कलिकाल के जो लोग हैं वो ज्यादातर या तो पथभ्रष्ट होंगे, या तो भाग्यहीन होंगे, या तो हमेशा झगड़ालू और ईर्ष्यालु स्वभाव के लोग होंगे। उनके लिए यदि चतुर्श्लोकी भागवत कही जाती तो उनके सर के ऊपर से उड़ जाता। तो उसीलिए व्यासदेव भगवान ही अपने साहित्यकार अवतार के रूप में, शक्त्यावेश अवतार के रूप में व्यासदेव के रूप में प्रकट होते हैं। और ये जो 4 श्लोक हैं जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, उन्हीं 4 श्लोकों को पूरे विस्तार पूर्वक पूरा विस्तार करते हैं और 4 से 18,000 श्लोक बनाते हैं। तो भी हम देखें तो 18,000 श्लोक जब पढ़ते हैं, जो व्यासदेव के दृष्टिकोण से बड़ा आसान था, मतलब इतना भगवान थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके विश्लेषण करते हैं, उन उपदेशों को भी ग्रहण करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सोचिए यदि 4 श्लोक होते तो हमारे मतलब सर के ऊपर से निकल जाता। और यदि आप ये अभी भी टेस्ट करना चाहते हैं तो आप कभी चतुर्श्लोकी भागवत पढ़िए, तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या इसमें भगवान बोल रहे हैं। तो इसीलिए चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी के लिए था, और ये 18,000 श्लोक का जो भागवत है वो हमारे लिए है, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं। इसीलिए जैसे देखिए, और ये श्रीमद् भागवतम जो है इसको हम लोग ग्रंथराज बोलते हैं, है ना। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। क्यों? क्योंकि जितने शास्त्र हैं, जितने उपनिषद हैं, जो भी है, उसका जो निष्कर्ष है, उसका जो रस पान है,
जो हमारा जो असली जो लक्ष्य है वो श्रीमद् भागवतम के माध्यम से ही हमें जल्दी प्राप्त होती है, और बिल्कुल निष्कंटक हमें प्राप्त होती है यदि हम श्रीमद् भागवतम का आश्रय लें। इसीलिए जैसे आप देखेंगे, आप यदि श्रीमद् भागवतम की तुलना करें गंगा मैया से, तो देखिए गंगा मैया जब आप लोगों ने दर्शन किया ही होगा कि जब आप हरिद्वार जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, जब ऐसे जगहों पर आप जाते हैं तो आप गंगा मैया का विस्तार रूप आप देखेंगे, बहुत बड़ा, मतलब ऐसा लगता है कि उसका गंगा मैया का कोई था ही नहीं है, पार ही नहीं पा सकता। लेकिन उसी गंगा मैया के यदि आप उद्गम स्थल जाएंगे, यदि गंगोत्री आप जाएं और गंगोत्री से फिर 20 किलोमीटर ऊपर गौमुख के पास जाएं, तो देखेंगे बड़ा सरल सा छोटा सा उद्गम स्थल है, लेकिन वही उद्गम स्थल इतना अपना विस्तार रूप ले लेता है जब वो सामान्य जनों के पास आ सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, हम लोग उसका मतलब उसका हम लोग एहसास कर सके, उसका फायदा हम ले सकें, है ना। क्योंकि यदि मान लीजिए चतुर्श्लोकी भागवत रहता तो आधे 99.99% के लोगों को तो समझ में नहीं आता, और मान लीजिए गंगा मैया भी सिर्फ उतनी ही छोटी धारा में बहती हुई हर जगह से निकलती, तो हम गंगा मैया का भी आस्वादन नहीं कर सकते, हम जाकर गंगा स्नान नहीं कर सकते। लेकिन जब वो अपना विस्तार रूप दिखाती है, तब जाकर अनंत करोड़ों करोड़ों लोग गंगा मैया में स्नान जैसे करते हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवतम का भी आस्वादन आज लोग करते हैं। उसीलिए जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है ना, जैसे बोला गया कि निम्न गानाम यथा गंगा, कि नदियों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो गंगा मैया है। वैष्णवनम यथा शंभु, कि वैष्णवों में भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ हैं। दैवता नाम चैतो यथा, कि देवताओं में जितने भी देवता देवी गण हैं, सब में सबसे श्रेष्ठ गण कौन है? विष्णु भगवान है। उसी तरह पुराणा नामिदम तथा, उसी तरह जितने भी पुराण हैं, सब कुछ हैं, वो सब भागवत, उन सब में भागवत ही सर्वश्रेष्ठ है। और उसी को दर्शाते हुए आप देखेंगे इस कली काल में ही सिर्फ 500 550 2400 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा उन्होंने कहा भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, अचिरेक करी बेना कृपा कृष्ण भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी यही दो बातें कही, पहला तो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन रटन पठन, और दूसरा है भगवान के नामों का जप उच्चारण। तो ऐसा करने से क्या होगा? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अचिरेक करी बेना कृपा कृष्ण भगवाना। तो अचिरेक ये जो शब्द है, इसका मतलब होता है बहुत जल्दी। तो अचिरेक बहुत जल्दी कृपा कृष्ण भगवान, कि वो कृष्ण जो स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो वो कृष्ण जो भगवान है बहुत जल्दी हम पर कृपा करेंगे। तो इसीलिए हमें श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम इस कलिकाल में अमृत के समान है, कि सिर्फ यदि हम श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करें और इसको अपने जीवन में एक जीवन का अंश बनाएं, तो देखेंगे वो दिन दूर नहीं, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अचिरेक करीबे ना, कि बहुत जल्दी हम पर कृपा होगी। और इसीलिए वेदव्यास जी भी लिखते हैं कि यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ, कि जहां जहां ये पुण्य स्वरूप, ये पुण्य का अपने आप में श्रीमद् भागवतम जो है वो पुण्य तीर्थ का स्वरूप है, एक विग्रह है। जहां जहां ये पुण्य स्वरूप का विग्रह निवास करता है, इस कलिकाल में भी यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ। तो वेदव्यास जी क्या लिखते हैं फिर? तत्र तत्र सदैव अहम भवामी त्रिदशय सह, कि वहां वहां भगवान अपने तो प्रकट होते भी हैं, साथ साथ पूरे मंडली को, अपना पूरा आध्यात्मिक मंडली, जो पूरा देवी देवताओं का जो पूरा मंडली है, पूरा पंचायत को लेकर भगवान वहां हमेशा सदैव अहम भवामी त्रिदशय सह, कि वहां सदैव वहां भगवान
प्रस्तुत रहते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जिसके घर में श्रीमद् भागवत निवास करता है और जो सुबह शाम श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करते हैं, उनके घर में साक्षात भगवान ही विराजते हैं और दूसरा हमें कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम हमारे खास करके वैष्णव संप्रदाय में, वैष्णव परिवार में इतना विख्यात है कि लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आप देखेंगे, खास करके मतलब जो ब्रह्मचारी लोग हैं, जिनके जो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, अपने भगवान के मंदिर में, अपना मंदिर में घर पर या अपने रूम पर श्रीमद् भागवतम को ही रखते हैं और उसका ही पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम का पूजन करना ही भगवान कृष्ण का पूजन है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं। श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप है, मतलब शब्दमयी स्वरूप है। इसीलिए ये सबसे अमल पुराण है, मतलब सबसे पवित्र पुराण है और सबसे सर्वश्रेष्ठ पुराण है। इसीलिए हम आशा करें, हम उम्मीद करें अपने आप से कि हम श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करें और पढ़े लिखे। यदि आपके पास नहीं है तो आप हमें लेना चाहिए ताकि हमारे घर, हमारे पास रहे, और जब तक नहीं रहेगा तब तक हम उसको पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। और ये बहुत बड़ी पूंजी है हमारे जीवन में कि श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करना, क्योंकि अथाह है। हम पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और जब जब हम पढ़ेंगे आप देखेंगे कि हर समय आपको एक नई अनुभूति होती है, नया पहचान आपको मिलता है और ज्ञान के स्वरूप से बहुत सारी नई चीजें भी आपको जानने को मिलती है। ठीक है, इसलिए हम प्रयास करें कि हर रोज कम से कम डेडिकेटेडली, मैं सिर्फ सुनने की बात नहीं कर रहा हूं, सुनना तो एक अलग चीज है, श्रवण तो करना ही है हमें, लेकिन खुद का अध्ययन। इसलिए मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि हर इंसान को श्रीमद् भागवतम का स्वाध्याय हर दिन करना चाहिए, निष्कंटक रूप में, बिना किसी रुकावट, बिना कोई इंटरप्शन के। जैसे हम लोग बिना इंटरप्शन के खाते हैं हर रोज 3 दिन, एक बार, एक दिन में 3 बार, उसी तरह श्रीमद् भागवतम का भी आस्वादन हमें अपने जीवन में हर रोज, हर क्षण हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने 10वां अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग 11वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो 10वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे श्री कृष्ण हस्तिनापुर से विदा होते हैं और द्वारिका में प्रवेश करने जाते हैं, मतलब द्वारिका प्रस्थान करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे जब भगवान हस्तिनापुर से निकलते हैं तो कैसे जो जितने भी लोग थे, पंच पांडव, पूरा कुरुवंश, और कुरुवंश की जितने भी स्त्रियां थी, वो बहुत अलग अलग तरीके से भगवान की स्तुति करते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि यही वेद वाक्य है, क्योंकि वेदों का जो निष्कर्ष है, भगवान की स्तुति करना ही वेदों का निष्कर्ष है। तो इस तरह भगवान वहां से प्रस्थान करते हैं और द्वारिका नगरी में प्रवेश करते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा माता जी? इसे पढ़िए, आप लोगों में से कोई पढ़ते हैं प्रभु जी। माता जी पढ़िए। सुत गोस्वामी ने कहा, आंतर देश द्वारका के रूप में जाने वाले समृद्ध राजनगर के निकट में पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपने आगमन की घोषणा करने के लिए और देशवासियों के दुखों को शांत करने के लिए आपने शुभ शंख को बजाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए, जब भगवान द्वारिका नगर में प्रवेश करने वाले थे, तो जैसे ही वो प्रवेश करने वाले थे तो खुद के आने का संवाद देने के लिए, तो यहाँ सुध गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान जैसे ही पहुंचते हैं कि अपने मैं आ चुका हूं इसका लक्ष्य कराने के लिए, इसको उद्घोषित करने के लिए भगवान क्या करते हैं, भगवान अपना शंख बजाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बहुत अच्छा लिखते हैं कि जब भगवान इस धरा भूमि पर लीला करने के लिए प्रकट होते हैं तो भगवान के साथ साथ उनके जितने भी पार्षद गण हैं सब आते हैं। ऐसा कोई नहीं होता जो भगवान के साथ नहीं आता, क्योंकि भगवान के जितने भी पार्षद हैं वो एक क्षण भी भगवान से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान से जो विरह की वेदना है दूर रहने का, वो बहुत प्रताड़ित है, वो बहुत प्रगाढ़ है और उसको सहन कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए भगवान जब धरा भूमि पर आते हैं प्रकट लीला करने के लिए, तो उनके साथ साथ सारे उनके जितने पार्षद होते हैं सब उठकर आते हैं। तो जब भगवान शंख बजाते हैं तो सब लोग उस शंख के ध्वनि को सुनते हैं और सुनकर सब ज्यों त्यों भगवान को देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए वो दौड़कर आते हैं। तो देखिए,
जब हम कहते हैं कि हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं, इसका आशय क्या है? कि अब हम लोग कह सकते हैं कि जैसे बहुत लोग खास करके गीता क्लासेस में सवाल पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, अर्जुन के पास तो भगवान थे इसलिए उसने बात किया, उसने प्रश्न पूछे, उसने अपने संशयों को निवारण किया, लेकिन हमारे पास तो भगवान है नहीं, तो फिर हम किससे पूछेंगे? तो जैसे हम लोगों ने कहा कि भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है, उसी तरह भगवान और भगवान की कथाओं में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में जब भी हमें, खास करके आजकल तो व्हाट्सएप के माध्यम से पता चलता है, जब भी हमें यह पता चले कि व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भगवान की कथा होनी है, तो आओ देखो ना ताओ अपना पूरे दिनचर्या या 24 अगला 4 दिन, अगला 5 दिन, 6 दिन जो भी होना है, अपने जीवन को ऐसे सुव्यवस्थित कीजिए कि किसी भी हाल में भगवान की कथा को ना छोड़ें, किसी भी वो हमारा कथा हमसे मिस ना हो जाए। आप यदि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें उद्धृत किया गया है कि जब रघुवंश भगवान राम वनवास पूरा करके वापस आते हैं और जब अवध वासियों को ये पता चलता है कि अच्छा भगवान राम आने वाले हैं, ऑन द वे हैं, आ रहे हैं, तो वहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि समाचार पुर बास नहीं पाए, जैसे ही तैसे ही उठी धा वहीं। हाँ, वो ये नहीं लिखते हैं कि उठी चला ही, वो लिखते हैं उठी धा वहीं। कि देखिए जब मतलब आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा या खुद पे या दूसरों पे, जब मान लीजिए आप चल रहे हो और आपके बगल से कोई सांप गुजर जाए, आप कैसे हड़बड़ा के एक कोने भागते हैं हम लोग। तो उसी तरह उठी धावही का मतलब यही है कि वो जिस रूप में थे, जिस वेशभूषा में थे, कोई फुल पैंट पहना था, कोई हाफ पैंट पहना था, कोई बरमुंडा पहना था, जो कोई गमछा लिए लपेटा हुआ था, जो कोई धोती लपेटा हुआ था, कोई लुंगी लपेटा हुआ था, जो जिस वेशभूषा में था उसी वेशभूषा में वो समाचार सुनता है और वो दौड़ता है भगवान का दर्शन करने के लिए। तो इससे हमारे अंदर में जो प्रेम है भगवान के प्रति वो लक्षित होता है कि हमारे अंदर कितना प्रेम है। क्योंकि हम देखते हैं कि अपने भौतिक कार्यों को करने के लिए हम लोग दिन रात नहीं देखते हैं, सुबह शाम लगे रहते हैं, लेकिन जब भगवान के कार्य आ जाते हैं हमारे जीवन में, तब बहुत तरह के काल्पनिक कल्पनाएं हम लोग करने लगते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये है, वो है, फलाना ढिमका, सब कुछ इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं कि इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते करते भगवान की कथा भी हमारे हाथ से चली जाती है। तो इसीलिए यहां पर कहने का आशय कि जब हमें पता चले कि भगवान आ रहे हैं, भगवान की कथा आ रही है, भगवान के कथा से हमें प्रेम आस्वादन करना है, तो जैसे तैसे भागना है। ये नहीं सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस हमें कथा सुननी है, भगवान के का संसर्ग हमें मिलना चाहिए, भगवान के साथ हमें आस्वादन मेल मिलाप करना चाहिए। तब उस भाव से जब हम दौड़ेंगे तब हम भगवान की कथा को ज्यादा अच्छे तरीके से और ग्रहण कर पाएंगे। फिर आगे सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान अपने शंख को बजाते हैं और अपने शंख को अपने अधर से छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो भगवान के अधर की लालिमा से ऐसा प्रतीत होता है कि जो पूरा शंख है वो भी लाल हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम भगवान की कथाओं में गोता लगाएंगे, जब हम भगवान के साथ ही भगवान के ही बनकर रहेंगे, और जब हमारे जीवन में भगवान के लिए प्रगाढ़ प्रेम, अनवरत भक्तिमय सेवा और भगवान के आध्यात्मिक संस्पर्श, मतलब जब हमें ये एहसास होगा कि जब भी हम कोई लीला सुनते हैं, जब हमें ये एहसास हो कि नहीं ये लीला मेरे ही इर्द गिर्द घट रही है और मैं साक्षात उसका दर्शन कर पा रहा हूं, तब जो ये बताया गया कि शंख भी लाल हो जाता है, तब हम भी उस भगवान की लालिमा में हमारा जीवन भी लाल लाल हो जाएगा, मतलब हमारा जीवन भी प्रेममय हो जाएगा। और जिसके बाद हम भगवान के साथ ये जो प्रेम का आस्वादन है, ये जो परमात्मा और आत्मा का जो विछोह है, वो विछोह से हटकर एक परमात्मा और आत्मा मिलकर एक प्रेम का आस्वादन कर पाएंगे। लेकिन वो कब होगा? जब हमारे जीवन में भगवान के लिए प्रगाढ़ प्रेम, मतलब अनइंटरप्टेड प्रेम। इसीलिए संत कबीर लिखते हैं कि लाली मेरे लाल की चित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल।
कि जब हम भगवान की लालिमा को देखने के लिए जाते हैं, जिनको अनुभव नहीं होता है, जो भगवान के लीलाओं के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जब जानने का प्रयास करते हैं और लगे रहते हैं प्रोसेस में, छोड़ते नहीं रास्ता, लगे रहते हैं, कितने भी मुश्किलात हालात में लगे रहते हैं, और जब धीरे 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 लगते हैं और भगवान देखते हैं कि नहीं, ये जो मेरा भक्त है प्रयास कर रहा है, तब प्रयास करते हुए देखते हुए भक्त को भगवान अपनी कृपा प्रदान करते हैं। और वही जो शंख के साथ हुआ कि भगवान की लाली उसमें स्पर्श कर गई, भगवान ने अपना आध्यात्मिक स्पर्श उसको प्रदान किया और वो भी लाल हो गई। तो उसी तरह हमारा जीवन भी प्रेममयी लाल हो जाता है जब हम भगवान के साथ संसर्ग करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण का एक नाम त्रिभंग ललित भी है, कि भगवान 3 जगहों से टेढ़े हैं। तो ये इसलिए भगवान कृष्ण को निगलना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है निगलना। और यही बात भगवान भी बताते हैं भगवत गीता में, और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये पहला स्टेज है कि बहुत करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद किसी महात्मा में ऐसा भाव उत्पन्न आएगा, ऐसा निष्कर्ष पर वो पहुंचेगा कि वासुदेव ही सर्वमिति, कि वासुदेव ही हैं और कोई नहीं है ना, वासुदेव भी नहीं, वासुदेव ही हैं, ऐसा भाव उसके, ऐसा निष्कर्ष, भाव नहीं, ऐसा निष्कर्ष आएगा, जिस निष्कर्ष के बाद वो भगवान से चिपका रहेगा। और भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों में कि अच्छा हाँ भगवान ही है, ऐसा सोचने वालों के बाद, मतलब मान लीजिए मैंने सोच लिया है ना कि अब भगवान की पूजा करनी है और किसी की नहीं, ऐसा सोचने के बाद भगवान फिर आगे कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिदति सिद्धये यत्तामापि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे अच्छा भगवान की ही पूजा, भगवान कृष्ण की ही पूजा करनी है। ऐसे बहुत सारे लोगों में बहुत लोग करने का प्रयास करेंगे, करने के प्रयास में बहुत सारे लोग शुरू करेंगे करना, करने वालों में बहुत, फिर कुछ लोग ठीक से करेंगे, और उन कुछ लोगों में से, ठीक से करने वालों में से कोई एक विरला ही भगवान को प्राप्त हो पाता है। इसीलिए बोला जाता है कि भगवान कृष्ण को निगलना मुश्किल है, लेकिन एक बार वो हम जैसे बोला गया कि हम उनकी लालिमा हमारे ऊपर चढ़ जाए तो फिर उनसे निकलना मुश्किल। तो इसलिए जब कृष्ण भगवान हमारे हृदय में उतर जाए एक बार, तो दोबारा वापस यू टर्न मारना भगवान के लिए मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए भगवान को, हमें भगवान के चरित्रों को जब हम जानने का प्रयास करें तो कैसे करें, किसी गुरु के आश्रय में रहकर, क्योंकि हम यदि स्वतंत्र भाव से भगवान को जानने का प्रयास करेंगे तो कभी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हर जगह ये बताया गया है कि जब भी हम शास्त्रों का अध्ययन करने का सोचें तो किसी के अनुगत्य में हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। फिर जब भगवान शंख बजाते हैं तो शंख की ध्वनि इतनी प्रगाढ़ होती है कि सूत गोस्वामी वहां लिखते हैं कि जो भय को भी भयभीत कर दे, भगवान की शंख की ध्वनि ऐसी थी कि जिस ध्वनि से भय भी स्वयं भयभीत हो जाए, जिस भय से हम लोग भयभीत हो जाते हैं। तो जैसे बोला जाता है कि हर चीज का उद्गम स्थल जो है वो भगवान ही है, उनके अलावा कुछ नहीं। तो चाहे वो भय ही क्यों ना हो, भय भी भगवान से ही उदय होता है। तो उस भय से हम भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जब भगवान शंख बजाते हैं तो शंख बजाने के स्वर से पूरा का पूरा, मतलब भगवान सूत गोस्वामी कहते हैं कि भय इतना वो विशाल होता है, इतना प्रगाढ़ ध्वनि होती है कि भय भी, वहां वो तुलना करते हैं कि भय भी उससे भयभीत हो जाते हैं। तो आप देखेंगे भागवतम में अलग अलग जगहों पर भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है कि भगवान के वजह से ही जितने भी लोग आध्यात्मिक जगत में अपना अपना डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं, वो भगवान की भय से ही अपना काम करते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मद भयात वाति वातो अयम सूर्य तपति मद भयात। भगवान कहते हैं कि ये जो हवा बह रही है
मेरे भय से ही बह रही है, क्योंकि इसको अपना डिपार्टमेंट चलाना है, नहीं तो इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। है सूर्य तपति मद भयात, कि सूर्य भी जो तपता है वो भी मेरे भय से ही तपता है। वर्षाति इंद्रो दहत्य अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात, है ना, कि वर्षाति इंद्र, ये जो इंद्र वर्षा जो करता है वो मेरे ही भय से करता है। दहत्य अग्नि, ये जो अग्नि ज्वल अग्नि प्रकट जो होती है, हम लोग जिस अग्नि को देखते हैं वो अग्नि भी, और मृत्युश्चरति मद भयात, और मृत्यु भी जो अपना काम करती है समय समय पर लोगों को वापस लाने का, वो भी अपना काम भगवान की भय से ही करते हैं। तो इतना भगवान का इतना प्रगाढ़ इम्पैक्ट है कि हर इंसान भगवान के लिए अपना कार्य करता है और भगवान को तुष्ट करता है, भगवान को सुख देता है। तो जब द्वारिका में प्रवेश करते हुए भगवान अपना शंख बजाते हैं, तो सब लोग भगवान के उस प्रगाढ़ शब्द को सुनकर सब लोग आकर्षित हो जाते हैं और भगवान की ओर दौड़ते हैं एक क्षण में। तो यहाँ पर बात आती है कि जब भगवान इतना प्रगाढ़ शब्द, इतना प्रगाढ़ ध्वनि करते हैं, तो फिर लोगों को भय क्यों नहीं आता, लोग क्यों नहीं भयभीत हो जाते? तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे एक शेर जो होती है, जो शेरनी होती है, आप देखेंगे शेरनी या शेर जो भी है, तो शेरनी जब दहाड़ती है तो जंगल में और सब लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन उसी शेरनी के साथ जो उनके बच्चे चलते रहते हैं वो कभी भयभीत नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि ये जो ध्वनि है उनकी सुरक्षा के लिए है, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया गया है, तो इसीलिए उनको कभी भयभीत नहीं होता। तो उसी तरह द्वारिका वासी भी जो है वो भगवान के ही संतान है और उन्हें इन चीजों से भयभीत नहीं लगता। और जब वो, और उल्टे जब वो भगवान की ध्वनि सुनते हैं, इस शंख की ध्वनि सुनते हैं भगवान के द्वारा, तो वो उल्टे ये उनमें ये चेतना वापस आ जाती है, अरे हमारे रक्षक, हमारे दयालु, हमारे दीन दाता आए हैं, आए हैं। और इसके कारण वो मतलब सब छोड़ छाड़ कर, जैसे मैंने कहा कि जय से ही तय से ही उठी धावा, कि बस सब छोड़ छाड़ कर भगवान के लिए चले, भगवान का दर्शन करने के लिए। तो इसमें आपको मिलेगा, आप यदि द्वारिका वासी से गोपियों का भी तुलना करें तो गोपियां भी वही करती थी कि अपना सब कुछ निछावर करके भगवान कृष्ण को कैसे भगवान कृष्ण खुश हो उसके लिए ही वो प्रयत्न किया करती थी। तो इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान का जब ये लीलाएं जब सुनते हैं कि भगवान ने इतना प्रगाढ़ विशाल अद्भुत स्वरूप नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए, तो लोग डरते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वे कभी नहीं डरते। आप देखेंगे नरसिंह स्वरूप में भी जब नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ तो सब लोग डरे, यहाँ तक कि लक्ष्मी माँ भी डरी, लेकिन प्रहलाद जो भगवान के भक्त थे वो नहीं डरे। तो इसलिए ये जो भगवान और भक्त का जो संबंध है ये अपने आप में शाश्वत है। वो अलग बात है कि हमारा दुर्भाग्य है कि उस शाश्वत संबंध को आज हम भूल चुके हैं, जिसके कारण हमें ये पता ही नहीं चलता कि भगवान ही हमारे हैं और दूसरा कोई नहीं। ठीक है, तो फिर जब द्वारिका वासियों को ये पता चलता है कि भगवान का आगमन आना होना है, भगवान आ रहे हैं, तो भगवान क्या करते हैं, द्वारिका वासी क्या करते हैं, सब लोग अपने अपने हाथ से जो जिसका बन पड़ा, जिसकी सामर्थ्य जितनी, भेंटे ले लेकर भगवान को लिए चल पड़ते हैं। और भगवान कैसे हैं, देखिए द्वारिका वासी अपने सामर्थ्य के अनुसार भेंटे किसको प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भगवान को जो सबका दाता है, जो परम संतुष्ट और आत्मनिर्भर है, उसका कारण कोई नहीं लेकिन वो सर्व कारण कारणम है, उनको देने के लिए सब लोग चलते हैं। मतलब अपने जितना भी आपका सामर्थ्य है आप भगवान को देने के लिए चलते हैं। कैसे, जैसे हम लोग जब गंगा स्नान करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्नान करने के बाद गंगा जल से ही थोड़ा सा चुल्लू भर जल निकालते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। उस सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं जो अपने एक एक क्षण में ना जाने लाखों लाखों लीटर भस्मभूत करके वो धरती से जल खींच लेते हैं, वो अपनी शक्ति से। जिनके पास इतनी शक्ति है कि लाखों लाखों लीटर वो स्वयं खींच लेते हो, उनके लिए हमारा ये चुल्लू भर अर्घ क्या काम देगा। लेकिन फिर भी हमें प्रदान करना चाहिए, क्योंकि उस
उस तरीके से, उस एक्शन से, उस क्रिया से हमारा प्रेम उभरता है कि हमें हमें पता चलता है कि नहीं हम प्रेम करते हैं। देखिए भौतिक जगत में भी हम किसी से यदि प्रेम करें तो सिर्फ मुंह बोला प्रेम नहीं करते, हम उसके लिए अपना क्रिया जाहिर करते हैं, अपने भावों को प्रकट करते हैं। तो भाव कैसे प्रकट होते हैं? अपने क्रिया से, है ना। मान लीजिए हम किसी को प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उसको कभी गाली नहीं देंगे, क्योंकि यदि गाली देंगे मतलब है कि उससे प्रेम नहीं करते। उसी तरह हमारा प्रेम तब जाहिर होता है जब हम कुछ क्रिया करते हैं, जब हम कुछ भाव प्रकट करते हैं। तो उसी तरह जो द्वारिका गण है, द्वारिका के जो लोग हैं, वो भी भगवान को उसी तरह अपना प्रेम का एक बोल सकते एक उपहार प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि द्वारिका वासियों के लिए भगवान सूर्य के समान है, उनको चाहिए कुछ नहीं, वो तो आत्मनिर्भर है, वो तो आत्मसंतुष्ट है, उनको कुछ उनको उनसे ही सब कुछ मिलता है, फिर उनको हम क्या दे सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान जैसे गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम शनामी प्रयतात्मनः। तुम कुछ भी दो, चाहे एक जल का एक गिलास ही क्यों ना हो, लेकिन वही जब तुम मुझे प्रेम पूर्वक देते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ उल्टा 10 गुना करके भगवान हमें वापस करते हैं। इसलिए आप यदि भगवत गीता में और एक जगह देखें तो भगवान कहते हैं कि सिर्फ पदार्थ ही नहीं, यदि अपने जीवन में हम अपना पूरा जीवन और जीवन में किए गए सारे कार्यों को भी यदि हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, भगवान कहते हैं गीता में कि यद करोषि यद शनाशी यद जुहोषि ददाशी यद तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुषु मद अर्पणम। कि तुम जो भी करते हो, यदि हम जीवन में सांस भी लेते हैं तो यदि भगवान के लिए सांस लें तो वो सांस भी सार्थक है। नहीं तो फिर हम समझ सकते हैं अपने आप को जैसे एक कीचड़ में जब कमल खिलता है और कुछ दिन बाद जब उस कमल का कोई उपयोग नहीं होता तो वो कमल झड़कर सूख कर उसी कीचड़ में मिल जाता है, तो उसका उस कमल का खिलने का लाभ ही क्या हुआ। लेकिन उसी तरह जब हम इस कलयुग रूपी कीचड़ में जब मनुष्य रूप सा कमल हमें भगवान देते हैं, हम धारण करते हैं, ये मनुष्य जीवन अपने आप में कमल फूल का सदृश है कि जब हम मनुष्य रूप इस कलिकाल कीचड़ में ग्रहण करते हैं और भगवान के लिए कुछ ना करके कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं तो फिर इस मनुष्य जीवन का लाभ ही क्या है। इसीलिए जब हमें मनुष्य जीवन हमें प्राप्त होता है तो हमें भगवान के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए हमें अपना पूरा जीवन, चाहे किसी तरह, चाहे एक आप ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ हैं, गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं, जो भी हैं, हर क्षण हर आश्रम भगवान के लिए ही बनाया गया है। इसीलिए आप भगवत गीता में देखें तो वहां भगवान बताते हैं कि जब हम अपना सर्वस्व भगवान को ही अर्पित कर देते हैं तो भगवान कहते हैं कि जब तुम सब कुछ मुझे अर्पण कर देते हो तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि शुभाशुभम परित्यागी मोक्षसे कर्म बंधने। कि शुभ और अशुभ जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो ऐसा करने से सब तरीके के कर्म बंधनों से भगवान हमें उबार देते हैं। और यही एक ऐसा बंधन है जिसके चक्कर में हम लोग, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि खाच्चे हाबुडुबु भाई, कि इसी कर्म बंधन के चक्कर में इस भौतिक संसार में, भवसागर में कभी डुबकी लगाते हैं और जब पानी में डुबकी लगाते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है और उसी तरह हम लोग वापस वो निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो हवा आती है, जब सांस लेते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर हमें समुद्र में डुबकी लगानी पड़ती है, क्योंकि यही माया का संसार है, कभी दुख कभी सुख। तो जब जब दुख मिलता है तो हमें बड़ा खराब लगता है, जब जब सुख मिलता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, यही कर्म बंधन है। और भगवान कहते हैं कि जब हम अपने पूर्ण जीवन को भगवान को अर्पित कर देंगे तो पूर्ण तरीके से सारे कर्म बंधन हमारे खत्म हो जाएंगे, और जैसे ही कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे तो हम भगवान के भगवत धाम जाने के लायक बन जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि भगवान जो है अपने आप में कल्पतरु है, वो कुछ भी हमें, सब कुछ हमें प्रदान कर सकते हैं, बस जरूरत है तो हमें भगवान को अपना अपना मानना, वो जो रिश्ता हम भूल चुके हैं उस रिश्ते को स्थापित करने का काम हमारा है। जिस दिन हमने स्थापित कर दिया उस दिन भगवान हमें ऐसी कृपा प्रदान करेंगे कि हमारा ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा।
तो इस तरह सब द्वारिकावासी अपने 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 सामर्थ्य के अनुसार भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के स्वागत के लिए भेंटे ले लेकर सब स्वागत करने के लिए भगवान तक पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये शंख मैंने बताया। पढ़िए इप्सिता माता जी, पढ़िए। द्वारकावासी की प्रार्थना। नताः स्मते नाथ सदांग ग्रीपंकज विरिचशूरे द्रवन्दितं परायणं क्षौमे हेच्छतं परं न यत्र कलह प्रभवेत् पर प्रभु। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। हरे कृष्ण प्रभु। तो फिर यहाँ पर द्वारिकावासी अपनी प्रार्थना करते हैं और वो कहते हैं कि हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। मतलब भगवान सबके द्वारा पूजित हैं। आप उन लोगों के लिए परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक है। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो यहां पर कहा गया है कि और अनेक ऐसे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, जैसे आप ब्रह्म संहिता की बात करें तो ये बहुत फेमस श्लोक है, आप सब लोगों को याद होगा कि ब्रह्मा जी पहले ही श्लोक में ये कहते हैं कि ईश्वर परमः कृष्ण, कि भगवान कृष्ण ही सबसे परम ईश्वर हैं, दूसरा कोई उपाय है नहीं और दूसरा कोई तर्क और कुतर्क वितर्क है भी नहीं। इसी चीज को चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, ईश्वर एकलः कृष्ण आर सब भृत्य। भृत्य का मतलब होता है दास, कि भगवान कहते हैं कि ईश्वर अकेला सिर्फ कृष्ण ही है और दूसरे जितने लोग हैं सब दास हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और ऐसे अनंत शास्त्रों में उल्लेखित है, जैसे हम लोगों ने अभी 9वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, जहां पर भीष्म जी स्तुति करते हैं। भीष्म कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है प्रथम नारायण है, इनके अलावा इनके ऊपर कोई नहीं है, यही है फर्स्ट, तो फर्स्ट के ऊपर कुछ नहीं होता। तो हर तरीके से हम ये देखते हैं कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है और सबके द्वारा पूजित करने योग्य हैं। और फिर भगवान जो है वो सबके सबको आश्रय प्रदान करने वाले हैं। इसलिए जैसे मैंने कहा कि भगवान कल्पतरु हैं, इसलिए जो भी जीव हैं सबके परम दाता जो है वो भगवान ही है, उनसे बढ़कर कोई नहीं और उनसे नीचे और कोई नहीं। क्योंकि जब उनसे नीचे हम खसकेंगे तो हम सिर्फ हमें से देवी देवता ही मिलेंगे जो सिर्फ हमारे इंद्र तृप्तियों को तृप्त करने में लगे रहेंगे। लेकिन जैसे यहाँ बताया गया है कि जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक है, तो भगवान किनके आश्रय हैं? जो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान यही कहते हैं कि ये यथा माम प्रपदन्ते तास्थ भजाम्य हम, कि जो भगवान की जैसी शरण लेता है भगवान उसके लिए उसको उसके जीवन में उसी तरह प्राप्त होते हैं। यदि कोई देवताओं का आश्रय लेता है तो भगवान उसको ऐसी प्रेरणा देते हैं कि वो देवी देवता का ही आश्रय लेता है, फिर भगवान का पीछा छूट जाता है। तो इसीलिए भगवान को ही हमें पूजना है, ताकि हमें हमारा जो मनुष्य जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में हमें सहायता मिले हमें भगवान के माध्यम से। और फिर वो कहते हैं आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो भगवान ने, हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था कि काल भी भगवान से डरता है। इसलिए भगवान अर्जुन जब पूछते हैं कि आप क्यों आए हैं, आप कौन हैं, तो भगवान कहते हैं कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, कि मैं काल हूं और पूरे लोक का क्षय संहार करने के लिए मैं आया हूं। इस तरह निष्कर्ष यही है कि जैसे भागवतम में भी ये बात आती है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण भगवान ही भगवान है और दूसरा कोई भगवान नहीं है। भावनाओं के दृष्टिकोण से अपने आप को बहुत लोगों को भगवान माना जा सकता है,
लेकिन तत्व की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से भगवान कृष्ण ही एकमात्र उद्गम स्थल है पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि का, दूसरा कोई नहीं है। तो जब द्वारिका वासियों को ये पता रहता है कि भगवान कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं और इन्हीं से सब कुछ होना जाना है, इसलिए वो ऐसी प्रार्थना करते हैं। और फिर आगे देखिए वो क्या कहते हैं, पढ़िए मीना माता जी। भवाय नस्तवं भवः विश्वं भवन् त्वमेव माता सुहत्यपतिः पिता त्वं सदुर्बुद्धः परं च दैवतं यस्यानुवर्त्याय कीर्तनो बभूयम्। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभ चिंतक, प्रभु पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद दें। हरे कृष्णा माता जी। गुरु जी, सॉरी गुरु जी, मैं थोड़ी चश्मा दूर था ना, इसलिए। कोई बात नहीं माता जी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब द्वारिकावासी क्या कह रहे हैं कि हे ब्रह्मांड के सत्रष्टा, आप हमारे पिता, शुभ चिंतक। देखिए पूरा झड़ी लगा देते हैं भगवान को संबोधित करने के लिए। वो कह रहे हैं आप हमारे माता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव। मतलब आप ही मेरे सब कुछ हैं, आपके अलावा दूसरे किसी को मैं पहचानता नहीं। तो जैसे हनुमान जी कहते हैं कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, ना अन्यम जाने नैव जाने न जाने। कि हे प्रभु, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरे आत्मा हैं। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, कि सर्वस्व में रामचंद्र जैसे दयालु हैं ऐसा किसी को मैं जानता ही नहीं और मैं जानना भी नहीं चाहता। ना अन्यम जाने नैव जाने ना जाने, कि मैं ऐसा किसी दूसरे को जानता नहीं। तो भगवान ही हमारे हैं। जैसे भगवान भी कहते हैं सुहृदय सर्वभूतानाम, कि सब लोगों का जो शुभ चिंतक है यदि कोई है तो वो मैं ही हूं। लेकिन हमें यह एहसास नहीं होता। और जिस दिन हमें ये एहसास हो जाए उस दिन हमारा लाइफ पूरा झिंगालाला हो जाएगा। लेकिन इसी को याद करते करते हमारा 50-60 साल पूरा जीवन बीत जाता है, फिर भी ये अनुभूति नहीं होती कि भगवान ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। तो देखिए इसीलिए भगवान को साहित्य में सात्वताम पति कहा गया है, कि पति का यदि मूल अर्थ आप लें तो वो होता है रक्षक, जो हमारी रक्षा कर सके वो है पति। तो हम अपने शारीरिक शरीर के पति को सब कुछ मानते हैं, लेकिन जो हमारा अनवरत पति है, जो शाश्वत पति है, उसके बारे में हम नहीं सोचते। क्योंकि यदि शारीरिक पति यदि सब कुछ है तो कैसे अपने पत्नी को वो मरने देता है? वो अपने सामने में ही देखता है कि अच्छा पत्नी मर रही है, पत्नी के जीवन में इतना, उसके शरीर में इतने सारी बीमारी हैं, फिर भी पति कुछ नहीं कर पाता। तो इसीलिए भगवान जो हैं वो हमारे शाश्वत पति हैं, और वही एकमात्र हमारे शुभ चिंतक हैं, जो ये चाहते हैं कि सब कुछ झमेला खत्म करके कैसे मेरा जीव, मेरा बच्चा मेरे पास आ सके। इसलिए भगवान बहुत तरह की प्रयास करते हैं, फिर भी ये तो बद्ध जीव है, सिर्फ अपने इंद्र तृप्तियों के पीछे ही सुबह शाम भागता है। देखिए आज शनिवार है, बस कल एक दिन, आज एक रात बीतेगा, आप देखेंगे ज्यादातर जगहों में, अब मैं तो हैदराबाद से कहूं लेकिन ज्यादातर जगहों में आप देखेंगे सब लोग जो 2 पैर वाले जानवर हैं, काला पन्नी पकड़कर खड़े हो जाएंगे दुकान में 4 पैरों वाला लाश खरीदने के लिए। सब लोग, मतलब 90%, मतलब ऐसा लगेगा कि आप मार्केट जाएंगे तो लगेगा कि मेला लगा पड़ा है। तो जब तक इंसान अपने इंद्र तृप्तियों का निग्रह नहीं करता और भगवान के साथ, भगवान के लीलाओं में अपने मन को नहीं लगाता, तब जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा खाचे हाबुडुबू भाई, तब तक
हर घड़ी डूबना पड़ेगा और कभी कभी निकलना पड़ेगा जब हमें लगेगा अरे क्या लाइफ है, क्या मजेदार लाइफ है, क्या मजेदार लाइफ है। लेकिन मजा के बाद फिर सजा भी जब आती है तब हमें पता चलता है कि 19 क्या और 20 क्या। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी चाहिए, इवन श्रीमद् भागवतम स्वयं कहता है कि आपको कुछ भी चाहिए आप भगवान के पास आए। इसीलिए भगवान कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उधारदि तीव्रेन भक्ति योगेन येजेत पुरुषम परम। कि आपको कुछ भी चाहिए जीवन में, कोई यदि आपके जीवन में कोई कामना भी नहीं है तो भी भगवान को पकड़िए। अकामः सर्व काम मतलब बहुत सारी इच्छाएं हैं तो भी भगवान को पकड़िए। मोक्ष की कामना है, मुक्ति चाहिए तो भी भगवान को चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से पुरुषम परम, इसलिए भगवान को परम पुरुष कहा गया, पुरुषोत्तम कहा गया है कि उनसे ऊपर कोई पुरुष है नहीं। तो जब हम भगवान को पकड़ेंगे और भगवान की कृपा से जो प्राप्त आशीर्वाद होगा, जो दृष्टि होगी भगवान की, उससे ही हमारा बेड़ा पार होना है। और जब हम भगवान को एकांतिक दृष्टिकोण से, एकांतिक भाव से भगवान का अध्ययन, भगवान का भक्त बनने का हम प्रयास करेंगे तो जीवन में चाहे कितने भी कलमश हैं, कितने भी मतलब कठिनाइयां हैं, वो सब धीरे धीरे भगवान अपने तरीके से उनको निकालेंगे। लेकिन जरूरत है तो हमें अडिग तरीके से भगवान की भक्ति के पथ पर चलना। तो वही बात यहाँ पर द्वारिकावासी कहते हैं कि आप ही हमारे हैं और दूसरा हमारा कोई है नहीं। ठीक है, चलिए पढ़िए प्रतिमा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रतिमा माता जी। सुमन माता जी पढ़िए। जी हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। पढ़िए माता। द्वारकावास की प्रार्थना। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैवष्ट पानामापि दूरदर्शनम् प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननं पश्यम रूपम तव सर्व सौभगम। अहो यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्थित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। जय हरे कृष्ण। प्रणाम। तो देखिए यहाँ पर द्वारिकावासी क्या कह रहे हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए हैं। कि मतलब भगवान आ गए हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला आ गया है, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। मतलब स्वर्ग के निवासी, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक, यह बात आप देखेंगे कि ब्रह्मा देवताओं की तो बात छोड़िए, ब्रह्मलोक तक ब्रह्मा जी भी कई मतलब उनके हिसाब से कई वर्षों में कभी एकाध बार वो भी किसका दर्शन कर पाते हैं? वो सिरोदकशाही विष्णु जो श्वेत द्वीप में क्षीर सागर में बैठे हैं, उनका दर्शन कर पाते हैं। इसलिए भगवान का दर्शन बहुत दुर्लभ है। इसलिए भगवान का दर्शन जब हमें जीवन में मिले, मौका मिले, तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और प्रभुपाद इसीलिए कहते हैं कि भगवान के सात्विक दर्शन, सात्विक रूप का दर्शन सिर्फ हम शुद्ध सत्व के आधार पर खड़े होकर ही हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे जीवन में पुण्य प्राप्त ना हो, जैसे बोलते हैं कि जब तक हमारे जीवन में पुण्य एकत्रित ना हो तब तक हम भगवान का आलिंगन, भगवान के साथ प्रेम आस्वादन, भगवान के साथ मिलना, भगवान का दर्शन करना हम नहीं कर सकते। इसलिए जैसे मैंने कहा कि भगवान का दर्शन करने का मतलब ही है भगवत कथा का दर्शन करना, भगवत कथा का अपने कानों के माध्यम से श्रवण करना। और हमारे जीवन में जो एक सद्गुरु है, वो सद्गुरु भी भगवान का ही साक्षात विग्रह है। इसलिए हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्हें हमें कभी भी भूल से भी एक भौतिक इंसान के रूप में नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से ही हमारे जीवन में एक सद्गुरु आते हैं। और वो
भगवान अपने स्वरूप को ही हमारे जीवन में एक सदगुरु बना के भेजते हैं। इसलिए सदगुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए गुरु को भी भगवान का ही दर्जा हमें जीवन में देना चाहिए। इसलिए यहाँ पर द्वारिकावासी कहते हैं कि आपने आपके स्थित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। मतलब क्योंकि अभी बहुत दिनों तक ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए, महाभारत का जो युद्ध था उसके लिए भगवान बहुत दीर्घ काल तक द्वारिका से दूर रहकर हस्तिनापुर में रहे, जिसके कारण द्वारिका के जो लोग थे वो भगवान से बात वो भगवान से दूर रहे, इसलिए वो भगवान से मिल नहीं पाए। और इसीलिए वो जब भगवान वापस आ गए तो लोग इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रफुल्लित हैं कि वो जान गए कि अब हमारे रक्षक आ गए, और वो भगवान के चेहरे को, भगवान के मुख को वो देख रहे हैं, और उनमें जो एक खुशी है कि भगवान आ गए हैं, हमारे जो रक्षक हैं वो आ गए हैं। इससे वो भगवान को, इस भाव से वो भगवान का दर्शन करते हैं। और अब क्या बोलते हैं वो, अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है उसका दर्शन कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देखेंगे, आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो सुबह शाम कोई द्वारिका, कोई वृंदावन, कोई बद्रीनाथ, कोई जगन्नाथपुरी, कहीं ना कहीं लोग जाते हैं। फिर भी आप थोड़ा यदि घूमेंगे अपने आसपास शहरों में, तो आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो वृंदावन के बारे में नहीं जानते हैं, जो द्वारिका के बारे में नहीं जानते हैं, जो जगन्नाथपुरी के बारे में नहीं जानते हैं। उनको पता ही नहीं है कि वृंदावन बोल के कोई चीज है भी दुनिया में। यदि आप पूछ लें तो वो यही कहेंगे कि वृंदावन ये किस चिड़िया का नाम है, उनको पता ही नहीं है। तो ये भी, इन जगहों पर जाना, भगवान का दर्शन करना, भगवान के विभिन्न लीलाओं के बारे में सुनना भी अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य जब होता है, तब जाकर हमें इन चीजों की प्राप्ति होती है। इसीलिए जब जब हमें मौका मिले, सबको साइड रखकर भगवान का दर्शन, भगवान का कथा सुनने का हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जैसे भगवान पुनः एक बार द्वारिका वासियों के जीवन में आए हैं बहुत दिनों के बाद, वैसे ही हमारे पूरे 50 साल के जीवन में कभी कभी हमें मौका मिलता है संत दर्शन का, सदगुरु के दर्शन का, भगवान की कथाओं का श्रवण करने का, उनमें भाग लेने का। तो जब जब मौका मिले तब तब, यदि एक दिन हमें ना भी खाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना खाए हम मरेंगे नहीं एक दिन, तो बिना खाए हम भगवान का दर्शन भी, भगवान का कथा भी हम सुन सकते हैं। क्योंकि खाना पीना सोना धोना ये तो चलते रहेगा जीवन भर, लेकिन कथा, संत का जीवन में आना, सदगुरु का जीवन में आना, ये हमेशा नहीं होता है। और एक बार हम लोग यदि इस मौके को हम लोग खो देते हैं तो फिर पता नहीं दोबारा कब आए। इसलिए जब मौका मिले तब इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, पढ़िए कैलाश प्रभु, पढ़िए। शकुंतला माता, विक्रम माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी पढ़िए। हे कमल नायल भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधी से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं तो आपकी अनुपस्थितियों में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्ष के सामने प्रतीत है। आयु उस समय हमारी आंखें इस तरफ व्यस्त हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछड़ गए हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। कोई श्लोक पढ़ना चाहता है माता जी? प्रभु जी मैं पढ़ लूं प्रभु जी। यर्हम भुजाक्षा पससार भो भवान कुल मधुन वात सुहुदीक्षया मथ्राब्द कोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् रवि विनाक्षणो नस्तवाच्युत
च्युता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। थोड़ा स्किन साइड साइड में जा रहा है प्रभु जी, थोड़ा सा किनारे ज्यादा हो गया है। माता जी आपका मेरे ख्याल से मोबाइल में आपने थोड़ा ज्यादा जूम कर लिया है, इसलिए तो जूम को थोड़ा कम कीजिए, ठीक हो जाएगा माता जी। तो देखिए यहाँ पर द्वारिकावासी क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। तो यही भाव एक श्लोक के माध्यम से हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, कोई बता सकता है? इसी चीज को हम लोग रोज पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? हरे कृष्णा। जो लोग मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, ये यस राधा माता जी, बोलिए माता जी। पढ़ते हैं प्रभु। क्या माता जी, क्या दीपा प्रिया माता जी? सुबह हमारा जब क्लास होता है तभी हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? यही भगवत गीता का। नहीं प्रभु, इसमें पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, शिष्टाकम में। क्या पढ़ते हैं वहां पर? आशील सेवा पादरंता पिनष्टु मामत दर्शनाम करो तो यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सह एव ना परः। वो तो अंतिम है, जहां पर हम भगवान को कहते हैं कि आप जो भी करेंगे, आप तमाचा मारिएगा तो भी आपके साथ रहेंगे, और यदि आप रसगुल्ला खिलाएंगे तो भी हम आपके साथ रहेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जब आप चले जाते हैं तो हमें करोड़ों, एक एक क्षण करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदाय विरहे नमे। कि पूरा का पूरा दुनिया जो है शून्य के समान लगता है, एक एक क्षण एक एक युग के समान लगता है। तो वही बात हस्तिनापुर के द्वारिकावासी कह रहे हैं, ठीक है, कि ये लोग इन भावों को इन लोगों ने जिया है। ये लोग, ये सिर्फ श्लोक नहीं, इन लोगों ने, इनके भाव हैं अंदर जो प्रकट हो रहे हैं। जैसे एक मौसमी को यदि हम निचोड़ेंगे तो मौसमी का रस ही निकलेगा, एप्पल जूस नहीं निकलेगा या बनाना शेक नहीं निकलेगा। उसी तरह जो द्वारिकावासी हैं वो अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं कि भाई जब आप चले जाते हैं तो एक एक क्षण आपके बिना करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। तो वही बात चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, और वही भाव हम जब तक ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हमारे हृदय में वो भाव नहीं प्रकट होगा कि प्रभु जब जब आपसे हम अलग हो जाते हैं, आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो एक एक क्षण ऐसा लगता है, इस भौतिक संसार में रहते हुए भी, इस गृहस्थी में रहते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि अनेकों करोड़ों जन्मों से आपका मिलाप नहीं हो पा रहा है। जब ये मतलब बौखलाहट हमारे जीवन में आएगी, तब हमारा जो प्रेम होगा वो एक विस्तार रूप लेगा। और यदि हम सिर्फ रोबोट की तरह कुछ भी पढ़ते रहेंगे, शिक्षाष्टकम रटते रहेंगे, फिर फायदा कुछ होने वाला नहीं है, वो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। इसलिए उनके भावों को, इसलिए ये पद्धति प्रस्तुत की गई कि हर बार शिक्षाष्टकम पढ़ने के बाद एक श्लोक हम उसका अर्थ भी हम लोग पढ़ते हैं, ताकि धीरे धीरे करके उनका अर्थ भी हमें पता चले, और उन अर्थों के आधार पर हम अपने जीवन का निर्वाह करें। हमारा जो आध्यात्मिक संबंध है भगवान के साथ, उस आध्यात्मिक संबंध को फिर से एक बार स्फुरित करें। ठीक है माता जी। और फिर द्वारिकावासी क्या कह रहे हैं, हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछड़ गई हो। जैसे सूर्य के सामने यदि बादल आ जाए और सूर्य की किरणें हट जाए तो सूर्य अकेला एक प्रकार का हो जाता है। उसी तरह जब द्वारिकावासी कहते हैं कि जब वो भगवान को देखना नहीं हो पाता, तो उनका जो आंखें रहती है उन सूर्य के समान हो जाती है, जो रहकर भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि पूरा अंधकार जो है बादल के लिए पूरा अंधकारमय हो जाता है। मेघ का मतलब पूरा वो जो रोशनी है सूर्य का वो चला जाता है और पूरा संसार मेघ हो जाता है। तो उसी तरह हमारा जीवन भी बिना कृष्ण के दर्शन का, हमारा जीवन भी बिना आंखों वाला ही हो जाता है, क्योंकि आंख रह के फिर फायदा ही क्या। इसलिए शास्त्रों में बताया गया कि जिन मनुष्यों के पास आंखें हैं लेकिन वो भगवान का दर्शन नहीं करते,
तो उन आंखों को मोर पंख का जो डिजाइन होता है, मोर पंख में जो एक नकली आंख का प्रतीक होता है, उस आंखों के प्रतीक का संबोधित किया गया कि उनके जैसा है, कि हम अपने आंखों का मतलब लाभ भी नहीं उठा सकते। इसलिए बोला गया कि जो लोग अपने आंखों से भगवान का दर्शन नहीं करते, उनके आंख नहीं, मोर पंख के वो जो सजावट है मोर पंख में वो है। इसलिए हमें भगवान का दर्शन हमेशा करना चाहिए, और हमें भगवान के साथ जो विरह पीड़ा है, एक विरह वेदना जिसको कहते हैं कि भगवान है नहीं, मिल नहीं रहे हैं, उस विरह वेदना से जब हम भगवान को पुकारेंगे, रो कर पुकारेंगे, तब हमें भगवान कृपा करेंगे, तब भगवान हमें मिलेंगे। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है कि करोड़ों अरबों जन्मों तक कीर्तन और नाम संकीर्तन और बहुत कुछ चलते रहेगा, लेकिन फिर भी भगवत प्राप्ति करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए पढ़िए मंजू माता जी। जी प्रभु जी। कथम वयम नाथ चिरोशिते शिते त्वयि प्रसद्रदृष्ट याखिल तापशोषणं जीवेम ते सुंदरहास शोभित मपश्यमाना वदनं मनोहरम् इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सल्य शृण्वानो अनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्रविश्यत् पुरम्। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हमें आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते, जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रहते हैं? उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो जब ऐसे द्वारिकावासी भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जब भगवान का जो बहुत मतलब विख्यात मतलब दुर्लभ दर्शन जब द्वारिकावासी करते हैं, तो उनका मन गदगद हो जाता है, और वो कहते हैं कि भगवान का जो आकर्षण है, भगवान का जो दृश्य है, वो इतना आकर्षण होता है, जैसे मैंने कहा कि निगलना मुश्किल, और एक बार निगल लें, एक बार जान जाएं, एक बार कृष्ण नाम रूपी अमृत को पी लें, चख लें, तो फिर निकलना उस सागर से, अमृत सागर से निकलना असंभव हो जाता है हमारे जीवन में। इसीलिए जब हम भगवान के आस्वादन करेंगे, भगवान के लीलाओं के रस को, तब ये भाव हमारे अंदर उत्पन्न होगी। और जैसे यहाँ कहते हैं कि जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है, इसीलिए भगवान की जो मुस्कान है, हमारे जैसी मुस्कान नहीं, वो दिव्य मुस्कान है। और जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के मुस्कान का दर्शन करते हैं, भगवान के पूरे विग्रह का दर्शन करते हैं, तो दर्शन मात्र से हमारे जीवन के कल्मशों का नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दिन करते हैं, दूसरे दिन नहीं करते, और वो जो पहले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, अनइंटरप्टेड एंड कंटिन्यूअस, है ना, बिना रुकावट के और निरंतर, और बिना अहेतु की अप्रतिहता, उस भाव से हमारी भक्ति होती नहीं, जिस कारण से बहुकाल करी हरि श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बहुत काल से बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुछ असर दिखता ही नहीं। जब जब हम चैंटिंग करते हैं तो मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उस रस को हम पाने का प्रयास नहीं करते। और इसी भाव को द्वारिकावासी प्रस्तुत करते हैं, और जब द्वारिकावासियों का प्रेम भगवान देखते हैं, तो उस प्रेम को वो भी स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करके द्वारिका में प्रवेश करते हैं। तो जब द्वारिका में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर सुत गोस्वामी पूरे द्वारिका का निरूपण करते हैं, और कहते हैं कि जो द्वारिका में जो ऋतुएं हैं, जो जलाशय हैं, जो पार्क हैं, ये सब फलाने बहुत सुंदर, मतलब उत्तमों में उत्तम, सर्वोत्तम
प्रकार से बनी हुई हैं कि जैसे हर ऋतुओं में, जैसे अभी होता है ना सीजनल फूड, सीजनल ट्री, सीजनल फ्लावर्स, तो उस तरह हर प्राकृतिक हर ऋतु में अपने समय पर होने वाले वृक्ष, अपने समय पर होने वाले फल फूल सर्वोच्च भाव से बस मतलब बेस्ट वे में द्वारिका में रहते थे। मतलब फलना फूलना होता था सब, जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी फल फूल हैं। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा समाज जो है, समाज तब बहुत खूबसूरत होता है जब समाज में बहुत दूध देने वाले गायें हों। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा जो वातावरण है तब सुखाली होगा, जब सुखाली से भरा पड़ा होगा, जब हमारे समाज में गौएं होंगी। क्योंकि जब गौएं होंगी तभी जाकर भरपूर मात्रा में दूध और मक्खन और घी बढ़ेगा। और आज नहीं, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि आज समाज में जितने गौ कत्ल खाने हैं उतने गौ रक्षा के लिए आश्रम नहीं है ना, गौशाले नहीं है उतने। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारे समाज में गौ रक्षा इतना जरूरी है और गौ पालन के लिए गौशालाएं होनी चाहिए। नहीं, इसीलिए आप देखेंगे ना, आज एक तो एटमॉस्फेयर खराब है। हर समाज में आप बड़े शहर में जाइए तो खाली आपको फैक्ट्रियां मिलेंगी, पूरा आसमान काला काला ही मिलेगा। इसलिए और फिर आप देखेंगे सरकार क्या बोलती है कि पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ, लेकिन एक भी रोड पर आप देखेंगे पेड़ होते नहीं, सिर्फ रास्ते ही रास्ते हैं, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तो जब तक ऐसा चलते रहेगा तब तक हमारा जो वातावरण है वो खराब होगा, दूषित होगा, और अंततः एक दिन इतना विषैला हो जाएगा कि हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है। फिर आगे जब कृष्ण भगवान आगे द्वारिका में प्रवेश करते हैं तो द्वारिका में हर द्वार में, हर चौखट में बहुत सुंदर से केलों के पत्ते, जब खास करके जब मैं बैंगलोर में था तो वहां पर हम लोग एक ट्रिप गए थे, चन्नापटना बोल के एक जगह है, बैंगलोर से ही 2-3 घंटे का डिस्टेंस है ट्रेन से। तो वहां पर एक, मुझे आचार्य का नाम याद नहीं है, एक आचार्य है जिनका भजना स्थली है वहां पर। तो वहां पर किसी के जिस दिन हम लोग गए थे वहां पर किसी के घर में शादी था। तो शादी का जो उनका जो घर का द्वार था उन्होंने कोई आर्टिफिशियल डेकोरेशन नहीं कर रखा था। घर के आसपास केलों के पेड़ के पास, अब केले के जो पूरा जो वो खांदी जिसको बोलते हैं, पूरा जो बंच रहता है जिसमें केले लगे हुए रहते हैं पेड़ के साथ, द्वार के दोनों तरफ केले के खंदे, फिर उसमें जो सुपारी बोलते हैं जिसको, मतलब जिससे वो, मतलब पता नहीं मुझे, हिंदी में सुपारी बोलते हैं, जिसमें पान उनमें डालते हैं। हम देखेंगे पान जो खाते हैं उसमें सुपारी डालते हैं जो थोड़ा कड़ा सा रहता है। क्या बोलते हैं माता जी? बीटल नट। हाँ, बीटल नट। अच्छा, हाँ। तो बीटल नट के सुपारी के गुच्छे, बड़े बड़े गुच्छे, मतलब वो और येलो कलर के होते हैं, पेल येलो कलर के होते हैं, उनको उन्होंने लटका रखा है। तो ये इतना प्राकृतिक और इतना खूबसूरत लगता है। आप देखेंगे खास करके आप यदि कभी जन्माष्टमी में इस्कॉन हैदराबाद यदि आप आएंगे तो केलों के पत्ते नहीं, मतलब बांस को चीर कर इतना, मतलब नेचुरल वे में एक कुटिया बनाया जाता है, हर साल बनाया जाता है। वो इतना बेहतरीन लगता है देखने में, ऐसा लगता है कि उसके सामने आर्टिफिशियल लाइट्स भी फेल है। तो उसी तरह भगवान की जो द्वारिका थी, द्वारिका में हर द्वार, हर नगर, हर चौखट भगवान के लिए इतने बेहतरीन तरीके से नेचुरल वे में, सिर्फ केलों के पत्तों से, केलों के वृक्षों से इतने बेहतरीन तरीके से सजाए गए थे कि वहां पर सुत गोस्वामी कहते हैं कि उसका विवरण करना मुश्किल है, इतना बहुत बेहतरीन तरीके से लगता है। और जब भगवान के स्वागत के लिए द्वारिका में भगवान द्वारिका नगर में प्रवेश करते हैं तो पूरे रास्तों को फूलों से बिछा दिया जाता है, मतलब फूलों से ढक दिया जाता है। और जैसे हम लोग, हमारे हिंदू संस्कृति में आज भी वो परंपरा है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो अक्षत, फूल, पत्ते, आम के पत्ते लटकाए जाते हैं, अच्छा शुभ होने के लिए। इस तरह वहां भी किया जाता है। तो ऐसा करते हुए पूरा का पूरा द्वारिका नगर द्वारिकावासी सजा के रखते हैं, सिर्फ क्यों? भगवान आ रहे हैं बोलकर, भगवान का स्वागत करने के लिए। और जब ये बात भगवान के, जैसे जब भगवान के रिश्तेदारों को पता चलती है, जैसे जब बलराम जी को पता चलता है, सांब को पता चलता है, और बहुत सारे लोगों को जब पता चलता है तो सब लोग अपने रथों पर आरूढ़ होकर भगवान का दर्शन करने के लिए नगरी से अपने अपने महलों से निकलते हैं। और जैसे ही निकलते हैं और उनका दर्शन होने ही वाला था कि उसी समय
जो द्वारिका नगर में वैश्याएं रहती थी, वैश्या भी भगवान का दर्शन करने चली आती हैं। तो वहां पर प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखते हैं कि जो भक्ति है वो किसी की बपौती नहीं है, भक्ति कोई भी कर सकता है ना। जैसे कृष्ण का कॉपीराइट किसी के पास नहीं है, भक्ति, कृष्ण की भक्ति कोई भी कर सकता है। इसमें कोई ये नहीं कि कोई स्त्री है वो नहीं कर सकती, पुरुष है कर सकता है, छोटा बच्चा है वो नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एकादशी विधवा साध्वी माता ही नहीं कर सकती, पुरुष नहीं कर सकते, एकादशी सिर्फ विधवा ही लोग ही करते हैं। तो ये सब हमारे समाज के प्रपंच हैं। लेकिन इस घटना से ये दिखाया गया है कि वैश्या भी भक्ति कर सकती है। और इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति करने का कोई मतलब उम्र नहीं होता। इसीलिए आप देखेंगे उसमें कथा आती है, प्रभुपाद बहुत अच्छा कथा लिखते हैं, उसमें बोलते हैं कि बिल्लभ मंगल ठाकुर का उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं कि वो इतने आसक्त थे स्त्री के प्रति, इतने आसक्त थे कि अपनी स्त्री को छोड़कर पराय स्त्री मतलब वैश्या का गमन, वैश्या का संग करने के लिए वो वैश्यालय जाया करते थे। तो वो हमेशा जाया करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत आंधी तूफान बारिश गड़गड़ाहट, मतलब पूरा ऐसा का लग रहा था कि आज प्रलय आने वाला है। लेकिन उस समय में भी एक मुर्दे के लाश पर बैठकर नदी को पार करते हुए जब बिल्लभ मंगल ठाकुर उस वैश्या के पास पहुंचते हैं, और वैश्या के पास कैसे पहुंचते हैं, अपने ही पत्नी के जेवरात, क्योंकि वैश्या के पास जाना है तो पैसा लगता है, बिना पैसे का वहां कोई मोल नहीं है ना। जैसे बोलते हैं ना कि दाम खत्म काम खत्म, तो इस तरह अपने ही पत्नी के जेवरातों को, जेवर को लेकर वो पहुंचता है और बड़े सुंदर जेवर होते हैं। तो जब, और उस वैश्या का नाम होता है चिंतामणि, तो जब चिंतामणि अपने उन गहनों को देखती है और कहती है कि गहने किसके हैं, तो वो कहती है, वो बिल्लभ मंगल ठाकुर कहते हैं कि ये मेरे पत्नी के हैं, तो मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने उससे मांगा और उसने मुझे दे दिया। तो और वो कहती कि धन्य है वो स्त्री, वो पतिव्रता स्त्री जो एक बार ना सोचकर भी अपने गहने अपने पति को दे देती है, ये सोचकर कि मेरे पति को सुख मिले, मेरा पति जहां सुखी है वहीं मैं सुखी हूं, ये सोचकर अपना जेवर भी अपने पति को दे देती है। और लानत है तुम पर कि तुम इतने भयानक स्थिति में भी एक हाड़ मांस के शरीर का संग करने के लिए अपने पत्नी के जेवर को मेरे लिए लाए हो, धिक्कार है तुम पर। ऐसा कहते वो जेवर को उसके ऊपर दे मारती है और वो बोलते कि निकल जाओ यहां से और दोबारा कभी अपना मुंह मत दिखाना। जब बिल्लभ मंगल ठाकुर को ये तिरस्कार मिलता है पुरस्कार के स्वरूप में, तब उनकी आंख खुलती है और वो बोलते हैं ना कि जब झटका मिलता है जीवन में तो अच्छे अच्छे इंसान सुधर जाते हैं। तो जो वासना एक स्त्री के प्रति थी और वही वासना वो भगवान के प्रति उनकी हो जाती है और वो पूर्ण रूप से भौतिक से आध्यात्मिक स्तर पर चले आते हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने बहुत सारे कविता में चिंतामणि ये शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि चिंतामणि मेरे लिए मेरे जीवन में गुरु का ही काम उसने किया, कि यदि चिंतामणि नहीं होती तो फिर मैं आज आपका भक्त नहीं बन पाता। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भक्ति कर सकता है, ये नहीं कर सकता, वो करता है। हर इंसान भक्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान भगवान का ही अंश है और भगवान का अंश भगवान की ही भक्ति कर सकता है, दूसरों की नहीं। लेकिन आजकल हम लोग, हमारे समाज में हम लोग कुत्तों की, मतलब बैलों का, देखिए अलग अलग वैरायटी के कुत्ते का हम लोग भक्त बन गए हैं, जिसके लिए हमारा जो संबंध है हम भगवान से भूल चुके हैं। तो इसीलिए फिर आगे चलकर सुत गोस्वामी लिखते हैं कि जो पूरा का पूरा जो द्वारिका समाज है भगवान के स्वागत के लिए प्रस्तुत होते हैं। उसमें फिर बताया जाता है कि जैसे आप लोग फेस्टिवल में देखते होंगे, खास करके हमारे उड़ीसा साइड, मैंने तो देखा नहीं आज तक, लेकिन लोग कहते हैं जैसे एक होता है भाट जो भगवान की कथा कहता है। ये मैंने देखा था जब आप यदि कोई दिल्ली में है तो दिल्ली वाले वंस इन अ ईयर, एक साल में इंडिया गेट पर एक फेस्टिवल लगता है उड़ीसा फेस्ट बोलकर। तो उसमें क्या होता है कि उड़ीसा के जो बहुत किनारे किनारे के प्रांत जो आदिवासी लोग होते हैं वो लोग आते हैं, डांस करते हैं, भगवान की कथा अपने तरीके से सुनाते हैं। तो मैंने ये देखा है। तो ऐसे ही द्वारिका नगरी में भी अलग अलग लोग अपने अलग अलग कलाकार, अलग अलग नाट्यकर्ता, मतलब जो नर्तकी लोग होते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार की जो हम कर सकते हैं वो भगवान के स्वागत के लिए वो लोग करने लगते हैं। और यही जिसको हम लोग बोलते हैं ना कल्चरल शो, ये होता है कल्चरल शो।
ये नहीं कि जैसे एक हमारे, मैं जब +2 में था तब मेरे एक सर कह रहे थे कि, और उस दिन सरस्वती पूजा था, और सरस्वती पूजा जब होती है हमारे बिहार झारखंड के तरफ, वो 5-6 दिनों तक रखा जाता है। तो मेरे सर कह रहे थे कि इधर सरस्वती मैया का पंडाल लगा हुआ है, पूजा भी चल रहा है, मतलब पंडित जी पूजा कर रहे हैं, और इधर गाना बज रहा है। गाने में क्या बज रहा है कि तू चीज है बड़ी मस्त मस्त। तो ये आजकल के कल्चरल इवेंट ऐसे ही होते हैं। आप देखेंगे खास करके बैंगलोर साइड तो हर बड़े शहर में आप देखेंगे दुर्गा पूजा मनाया जाता है, और दुर्गा पूजा भी बहुत दिनों तक रखा जाता है। तो इतने दिनों तक क्या कोई करे, तो कल्चरल इवेंट रखा जाता है। और कल्चरल इवेंट में क्या होता है, वेंगा बॉयज का गाना चला रहे हैं और उस पर नाच रहे हैं लोग, ये कल्चरल इवेंट है। अरे कल्चरल इवेंट में भगवान के लीलाओं को प्रस्तुत किया जाता है, भगवान की तुष्टि के लिए काम किया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी तुष्टि के लिए भगवान का नाम और अपना गांव, उस तरह का काम है कि मतलब काम अपना करना है लेकिन बिल फाड़ना है भगवान के नाम पर। लेकिन द्वारिका में ऐसा नहीं था। द्वारिका में जो लोग जो भी चीज कर रहे थे वो सिर्फ भगवान की तुष्टि के लिए ही, जैसे भगवान का स्वागत हो सके, भगवान खुश हो सके, उसके लिए हर कार्य किया जा रहा था। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए अपने पूरे जीवन को धीरे धीरे करके खपाना चाहिए, ताकि भगवान खुश हो सके, भगवान तुष्ट हो सके, भगवान हमारे लिए कृपा प्रदान करें, ताकि हम भी भगवान की कृपा पात्र बनने का लायक हो सके। ठीक है, तो इस तरह सूत गोस्वामी बहुत वर्णन करते हैं कि कैसे लोग आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, भगवान को खुश करते हैं, भगवान का स्वागत करते हैं, और ऐसे करते करते फिर आगे भगवान प्रस्थान करते हैं। तो आगे वाला सत्र जो है हम लोग आगे आने वाले पिछले सप्ताह में पढ़ेंगे कि कैसे भगवान द्वारिका में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद उनके साथ साथ उनके स्वागत के लिए और क्या क्या प्रावधान किया गया है, और जितने भी उनके संबंध हैं वो लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या बातचीत होती है, वो सब बातें हम लोग आगे के स्तर में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ आप लोग बने रहिए, और हर शनिवार साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम का आस्वादन किया कीजिए। ठीक है, इसके साथ हम आज इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। यदि किसी माता जी या प्रभु जी या कोई